एक बार की बात है। दो दोस्त रामू और कालू काम से लौट रहे होते हैं। रात बहुत हो चुकी होती है। तभी वो गांव की बड़ी पानी की टंकी के नीचे से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे कालू, ये खून कैसा? लगता है किसी जख्मी जानवर का होगा। तभी ऊपर टंकी से एक बूंद खून की टपकती है। फिर वो दोनों ऊपर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो खून की बूंद पानी की टंकी से गिर रही होती है। अरे रामू भाई, मुझे तो यहाँ गड़बड़ लग रही है, जल्दी निकल यहाँ से। फिर वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन पूरे गांव के नल में पानी की जगह खून आने लगता है। सब नल से खून आता देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मीना बहन, क्या तुमने नल खोलकर देखा? हाँ बहन, कल रात से नल से खून आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। फिर सब गांव में डर का माहौल बन जाता है। भाई, लगता है गांव पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, तभी ये सब हो रहा है। अरे भाई, मैं कल रामू के साथ आ रहा था, तब मैंने देखा था पानी की बड़ी टंकी से खून टपक रहा था। इसका मतलब पानी की टंकी में ही कुछ गड़बड़ है, तभी गांव के सभी नालों में खून आ रहा है। अरे पानी की टंकी के पास जाकर देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। फिर वो सब लोग मिलकर पानी की टंकी के पास पहुंच जाते हैं। कालू भाई, तुम सीढ़ी चढ़कर ऊपर टंकी पर जाओ और देख कर आओ कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। अगर कोई भूत प्रेत का चक्कर हुआ तो। अरे यार, तू भी ना डरपोक कहीं का, तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर गांव वाला सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और पानी की टंकी में झांक कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे नहीं नहीं, अरे मर गया रे। फिर उस गांव वाले की चीख के साथ एकदम से शांति हो जाती है। वो गांव वाला किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई? ये ऊपर तो गया लेकिन वापस क्यों नहीं आया? फिर सब गांव वाले उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अरे हरिया, तुम ऊपर जाकर देखो, कहीं उसका पैर तो नहीं फिसल गया, क्या पता बेहोश हो गया हो। फिर हरिया भी ऊपर जाता है और वह भी लौट कर वापस नहीं आता है। फिर गांव वाले बहुत देर उसका इंतजार करते रहते हैं। अरे हरिया भाई, सब ठीक तो है? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हरिया भाई, आवाज दो। हरिया, हरिया। गांव वाले उसे बहुत आवाज लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिर ये चक्कर क्या है? जो भी ऊपर जाता है वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, मुझे तो डर लगता है, जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। रामू, तुम ऊपर जाकर देखो कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और आप मुझे मरने के लिए भेज रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आप किसी और को बोलो। अरे डरपोक कहीं का, क्या गांव में कोई मर्द है जो हिम्मत दिखाकर ऊपर टंकी में देखकर आए कि आखिर लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? सब गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं लेकिन कोई भी टंकी पर चढ़ने को तैयार नहीं होता। अरे सरपंच जी, हमने 2 जवान गांव वालों को खो दिया है। मुझे लगता है अब हमें किसी और जवान आदमी को ऊपर नहीं भेजना चाहिए। अब हमें किसी ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो अपनी जिंदगी जी चुका हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो कालू। फिर गांव वालों की नजर रहीम चाचा पर पड़ती है। रहीम चाचा हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे कमबख्तो, मेरे तरफ क्या देख रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे रहीम जी, आप अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब आपको ही ऊपर जाना होगा। अरे सरपंच, तेरा नाश मिटे, मुझे ऊपर मरने के लिए क्यों भेजना चाहता है? हैं? मैं नहीं जाने वाला। अरे नाश मिटो, छोड़ दो मुझे। अरे मर गया रे। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया रे। अरे रहीम जी, अगर आप ऊपर नहीं गए तो मैं आपको गांव से निकाल दूंगा। अरे क्या मुसीबत है? अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह ध्यान रखना। अरे रहीम चाचा, आप घबराओ नहीं, हमने आपकी कमर में रस्सी बांध दी है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको नीचे खींच लेंगे। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचकर टंकी का ढक्कन खोलते हैं तभी एक हाथ उनकी गर्दन पकड़ लेता है
अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल, अरे कम वक्त तो मुझे नीचे खींचो, अरे यहाँ पर एक चुड़ैल है, अरे चुड़ैल तेरा नाश मिटे, छोड़ मुझे। और सब रस्सी को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। जोर से खींचो भाइयों, और जोर लगाओ। फिर जोर से खींचने पर चुड़ैल रहीम चाचा को छोड़ देती है और वापस टंकी के अंदर घुस जाती है। रहीम चाचा जोर से जमीन पर गिरते हैं। अरे मेरी कमर, अरे गाँव वालों तुम्हारा नाश मिटे, तुमने मुझे बलि का बकरा बनाकर ठीक नहीं किया। अरे सरपंच जी, अब हम जानते हैं कि ऊपर टंकी में चुड़ैल है, हमें उसे वहाँ से निकालना होगा। अरे लेकिन हम उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ। भाई एक काम करो, टंकी को आग लगा देते हैं, वो अपने आप इसमें जलकर राख हो जाएगी। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पति अभी भी उस टंकी में है, क्या पता वो जिंदा हो। हाँ, सुमन बहन सही बोल रही है, हमारे पति अभी मरे नहीं है, हो सकता है चुड़ैल ने उन्हें अभी तक ना मारा हो। हम टंकी में आग नहीं लगा सकते, कोई और तरकीब लगानी होगी। फिर सब गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी रात होने लगती है और टंकी से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे नहीं, अब मुझे लगता है यहाँ ठहरना सही नहीं होगा। रात होने पर ये भूत प्रेत और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, हम उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सरपंच के इतना बोलते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये चुड़ैल तो जाग गई, अरे मेरी तो शक्ल भी पहचान गई है, अरे कमबख्त सबसे पहले मुझे ही मारेगी। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रात भर टंकी से डरावनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं। कोई भी गांव वाला डर के मारे रात भर सो नहीं पाता है। और फिर सुबह होने पर सब गांव वाले फिर से टंकी के नीचे पहुंच जाते हैं। गांव के पुजारी भी उस चुड़ैल के बारे में सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। पंडित जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आप ही इस मुसीबत का कोई हल निकालिए। एक रास्ता है, मेरे पास गंगा जल है, अगर कोई आदमी ऊपर जाकर टंकी में गंगा जल की एक बूंद भी पानी में डाल दे तो वो चुड़ैल सहन नहीं कर पाएगी। फिर पंडित जी की बात सुनकर सब रहीम चाचा की ओर देखने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश मिटे, खबरदार अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। हाँ, अरे चाचा, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, आप ही पूरे गांव को बचा सकते हो। अरे चुप कर, मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला, अब की बार किसी और को ढूंढ लो। हाँ, अरे यार, ये ऐसे नहीं मानने वाले, चलो पकड़ो इन्हें। फिर गांव वाले जबरदस्ती रहीम चाचा को उठा लेते हैं और उनके हाथ में गंगा जल का लोटा पकड़ा देते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश मिटे, हर बार बलि का बकरा मुझे ही क्यों बनाते हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, अरे अजीब मुसीबत है, अरे इससे अच्छा तो मैं गांव छोड़कर ही चला जाता। फिर रहीम चाचा धीरे धीरे ऊपर टंकी की ओर जाने लगते हैं। अरे चाचा, डरो नहीं, हमने रस्सी बांधी हुई है, अगर उस चुड़ैल ने आपको पकड़ा तो हम आपको नीचे खींच लेंगे। फिर चाचा टंकी पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही टंकी का ढक्कन हटाते हैं, वो चुड़ैल आधी टंकी से बाहर निकलती है और चाचा की गर्दन पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल जी, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। अरे बुड्ढे, तुझ में तो बहुत हिम्मत है, आज फिर मरने आ गया। हाँ अरे कम वक्त हो, अरे देख क्या रहे हो, अरे मुझे नीचे खींचो, अरे खींचो रे। अरे चाचा, जल्दी से वो गंगा जल का लोटा टंकी में डालो, अरे जल्दी। फिर चाचा उस लोटे को टंकी के अंदर फेंक देते हैं। ए बूढ़े, ये क्या किया तूने, क्या डाला तूने पानी में? फिर सब लोग इंतजार करने लगते हैं।
अरे पंडित जी, अरे आपके गंगा जल का तो कोई असर नहीं हुआ। अरे मर गए, अब यह मुझे नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? तभी वो चुड़ैल रहीम चाचा को छोड़ देती है और तड़पती हुई टंकी से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही उसमें आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। उसके मरते ही टंकी का पानी फिर से ठीक हो जाता है और वो दोनों गांव वाले भी सही सलामत टंकी से बाहर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से रहीम चाचा उस गांव के हीरो बन जाते हैं।